हम्म। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का एक बार फिर से RW परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आ जाइए सभी फटाफट से, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसा कि कल ही आपको बता दिया गया था कि आज हम प्रारंभ करेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज यानी प्रतिशत। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए हम इसे बोल रहे हैं क्योंकि अगर परसेंटेज आपने क्लियरली अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चलिए आपका जो अर्थमेटिक वाला जो सिलेबस है वो पूरा कवर हो गया, यूं समझो आप। जी हरिओम जी, राम राम। क्योंकि अर्थमेटिक से ही आप प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट पढ़ोगे और उसी से हम SI और CI पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी जुड़ जाइए। सभी को मैं पुनः राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, खमा घड़ी के माध्यम से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार आ जाइए सभी। सर कल शाम को क्लास ली थी क्या? ऐसे सवाल करते हो ना आप लोग, तो ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। आपको बता दिया था कि 9 बजे कल क्लास लगेगी, और क्लास हुई या नहीं हुई उसके लिए सिंपल तरीका है, यूट्यूब पर जाइए, जाकर देखिए कि 9 बजे हमारी क्लास है या नहीं है। बट आप ये सारी चीजें नहीं करते हो, यह आपको कमेंट करने हैं, ये हुआ वो हुआ, PDF कहाँ मिलेगी। अभी फिलहाल मैं इनकी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि जब आपको ही अपनी चिंता नहीं है तो दुनिया में कोई फिर आपकी चिंता नहीं कर सकता। तो टॉपिक है हमारा परसेंटेज। सबसे पहली चीज है कि परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशत होता क्या है। तो परसेंटेज जैसा इसके नाम में छिपा हुआ है, इसमें शब्द आ रहा है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब हुआ, एक शब्द तो मेरे पास प्रति है और दूसरा शब्द है मेरे पास शत। कमेंट सेक्शन पर अब मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाऊंगा, मेरा ध्यान जो होगा वो अब टॉपिक पर होगा। बस मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए सब चीजें क्लियर चल रही हैं, कोई समस्या तो नहीं है आपको? बता दीजिए फटाफट, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं इसको। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ जी, प्रतिशत, ये दो शब्द आ रहे हैं। अब शत का मतलब जो होता है वो आप अच्छे से जानते हो, शत का मतलब होता है 100 या सैकड़ा। शत का मतलब जो होता है वो होता है 100 या सैकड़ा, और प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक। प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिशत जो है वो हमेशा क्या करवाता है, एक तरीके से तुलना करवाता है। जैसे अनुपात समानुपात में तुलना होती है, उसी प्रकार प्रतिशत में भी क्या होगी, तुलना होगी। और वो तुलना किस प्रकार से होगी, कंपैरिजन किस प्रकार से होगा, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन पहले हम इन चीजों को समझेंगे कि क्या शब्द हैं, क्या मीनिंग निकल रहे हैं। तो सीधे सीधे अर्थों में हम कहें तो प्रतिशत का मतलब हुआ प्रत्येक 100 या प्रत्येक सैकड़ा, यानी प्रत्येक 100वां भाग। प्रत्येक 100वां भाग, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन बजाय इस चीज को मैं इस तरीके से कहने के, अगर मैं कहूं कि इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझें, इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझें, तो दूसरे तरीके से हम क्या समझें कि जो मेरा शब्द है प्रतिशत, उसके स्थान पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान के चलिए आप कोई वस्तु बाजार में खरीदने गए। आप कोई वस्तु बाजार में खरीदने गए, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आप चीनी खरीदने गए।
और सामने वाले ने कहा कि चीनी का भाव जो है वो 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। 50 रुपए प्रति किलोग्राम है किसका भाव? चीनी का भाव है। तो 50 रुपए प्रति किलोग्राम का क्या मतलब हुआ, या इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है कि 1 किलो जो चीनी है वो कितने रुपए में आएगी? 50 रुपए में आएगी। 1 किलो जो चीनी है वो कितने रुपए में आएगी? 50 रुपए में आएगी। एक शब्द आपने सुना होगा चाल, एक शब्द आपने सुना होगा चाल। चाल के लिए जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति की चाल या किसी गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, इस तरीके से लिखते हैं। और इसको लिखने का दूसरा तरीका यह भी होता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, इस प्रकार से भी हम इनको लिखते हैं। थोड़ा ध्यान देना, कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आगे तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 रुपए प्रति किलोग्राम। अब आप गौर करिए, यहां तो मैं प्रॉपर शब्द दे रहा हूं प्रति, और यहां मैं क्या बोल रहा हूं? 80 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ये जो चिन्ह आ रहा है ना, ये इसके लिए मैं किस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं? प्रति शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जब इसको मैं मैथ की भाषा में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटे यानी बटे में h, यानी 1 घंटे में कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर चाल है। 50 रुपए प्रति किलोग्राम लिखूंगा तो इसको लिखूंगा 50 रुपए और प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो जो है वो कितने रुपए का? 50 रुपए का। 1 घंटे में कितना किलो? 80 किलोमीटर। तो इनडायरेक्ट वे में मैं कह सकता हूं कि प्रति जो शब्द है उसका अर्थ कहीं ना कहीं बटा कह सकता हूं। क्या मैं प्रति का अर्थ बटा कह सकता हूं? तो आप कहोगे बिल्कुल सर कह सकते हो। प्रति का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? बटा होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे पास शब्द आ रहा है प्रतिशत, मेरे पास शब्द आ रहा है प्रतिशत, जिसके मैंने टुकड़े किए। तो पहला शब्द मैंने प्रति बनाया और दूसरा शब्द मैंने क्या बनाया? शत बनाया। तो अब मैं प्रति का अर्थ प्रत्येक ना लेकर प्रति का अर्थ मैं ले लेता हूं क्या? बटा। प्रति का अर्थ मैं ले लेता हूं बटा, और शत का मतलब हो गया क्या? 100। तो देसी भाषा में मैं कहूं, एक ग्रामीण भाषा में या एक नॉर्मल अपनी आम लैंग्वेज में मैं कहूं तो परसेंटेज या प्रतिशत का जो मीनिंग मैं कहूंगा वो हो गया बटा 100। प्रतिशत का जो मीनिंग मैं कहूंगा वो हो गया बटा 100। तो जैसे मैंने लिखा x प्रतिशत, तो नियम क्या दिमाग में रखना है? प्रतिशत हटाओ, प्रतिशत हटाओ बटे में 100 लगाओ। प्रतिशत हटाओ बटे में 100 लगाओ। यही हमारा प्रतिशत का क्या हो गया? एक मीनिंग हो गया। या कह सकते हैं कि कहीं पर भी किसी भी संख्या के साथ अगर परसेंटेज या प्रतिशत का सिंबल आ रहा है तो इसका एक सिंपल फंडा हुआ कि प्रतिशत हटाओ और बटे में 100 लगाओ। यानी ये जो x% है तो परसेंटेज हटाओ, प्रतिशत हटाओ, बटे में क्या लगाओ? 100 लगाओ। मैंने लिखा 20%, तो 20% का मतलब क्या हुआ? 20 तो है ही, प्रतिशत हटाओ तो बटे में 100 लगाओ। मैंने लिखा 45%, तो इसका अर्थ हुआ 45, तो मैंने लिखा प्रतिशत हटाया बटे में 100 बढ़ाया। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं? यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आज थोड़ा सा हमारा ये क्या माइक बार बार में गिर रहा है, तो आप ऐसे मत सोचना आज बार बार में सर सिर को क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत कोशिश कर रहे हैं बट ये टिक नहीं रहा है। कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब प्रतिशत का वैसे शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है प्रत्येक 100 या प्रत्येक सैकड़ा, लेकिन उसका मैंने आपकी आम लैंग्वेज में एक विद्यार्थी को समझने वाली भाषा में क्या शब्द बता दिया? बटा 100। क्या बता दिया? बटा 100। एक बार थम्स अप करके भेजेंगे सभी विद्यार्थी, जिससे मैं मानूं कि हाँ भाई चीजें समझ में आ रही हैं। अब चूंकि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज को पढ़ने के लिए क्या हमारा बेसिक बनेगा, या कह सकते हैं कि क्या ऐसी कंडीशंस हम लगाएं, कौन सा ऐसा हम कंसेप्ट पढ़ें जिससे हमारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हों। वो अभी है नहीं बेटा अभिषेक जी। तो परसेंटेज को हमें सीखना है किस में बदलना?
फ्रैक्शन में बदलना। किस में बदलना? फ्रैक्शन में बदलना। अब आप ये कहोगे सर ये क्या बीमारी आ गई भाई, ये फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन जो होता है उसको हिंदी में हम बोलते हैं भिन्न। और भिन्न कोई नई चीज नहीं है, भिन्न का सीधा सीधा मतलब x बटे वाई, जिसमें एक अंश होता है, एक हर होता है, एक न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो भिन्न के रूप में बदलना, तो परसेंटेज को भिन्न में बदलना और भिन्न को परसेंटेज में बदलना, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। तो क्या इसका नियम रहेगा, क्या इसका तरीका रहेगा, इन चीजों की हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप इन चीजों को सही कर सकते हो। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिए, मैंने एक सिंपल संख्या आपके सामने लिखी 10%। मैंने एक संख्या लिखी 10%। 10% संख्या लिखी तो मैंने क्या बताया? प्रतिशत हटाओ बटे में 100 बढ़ाओ। प्रतिशत हटाओ बटे में 100 बढ़ाओ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो इसका मान कितना हो गया जी? 1/10 हो गया। इसका मान क्या हो गया जी? 1/10 हो गया। दूसरी परसेंटेज मैंने ली 20%। मैंने क्या ली? 20%। तो मैं क्या कहूंगा? 20 लिखा, परसेंटेज हटाया, 100 बढ़ाया, 2 0 से 2 0, 2 से कटा 10 5 बार, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन गई? 1/5। मैंने लिया परसेंटेज 30%, तो इसको हम लिखेंगे 30/100, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, तो इसकी फ्रैक्शन बन गई 3/10। मैंने लिया जी 40%, तो इसकी फ्रैक्शन अगर हम बनाएंगे तो 40/100, 20 से हम इसे काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। मैंने लिया जी 50%, तो 50% की फ्रैक्शन बनी 50/100, यानी 50 से काटा तो 1/2। मैंने इसी प्रकार लिया मान 70%। 70% लिया तो इसे मैं लिखूंगा 70/100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, मान आ जाएगा 7/10। मैंने लिया जी 90%, तो इसका मान करेंगे 90/100 और 90/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9/10 आ जाएगा। मैंने लिया जी 100%। 100% यानी 100 में 100 का भाग देंगे और इसका मान आ जाएगा 1। मैंने लिया जी 200%, तो 100% की वैल्यू 1 है, तो अब आप गौर करिए 200% यानी 200 में 100 का भाग देंगे तो रिजल्ट कितना आ गया? मेरा 2 आ गया। मैंने लिया जी 300%, तो 300 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो इसका मान कितना हो गया जी? 3 हो गया। कहने का मतलब प्रतिशत को हमें किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। प्रतिशत को हमें किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। तो कोई नई चीज नहीं है, जहां से हम कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या है? बटा में 100। बटे में 100 होगा, तो बस बटे में 100 बढ़ा दो और उनको यदि आप काट सकते हो, वो संख्याएं कट रही हैं तो काट दीजिए और वही आपकी क्या बन जाएगी? फ्रैक्शन। बात यह कि हम फ्रैक्शन की चर्चा कर क्यों रहे हैं, हम इससे क्या करने वाले हैं, कैसे ये सवालों में यूज होगी, तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हमें विशेष रूप से फोकस करना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, परसेंटेज हमारा टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस हमारा टॉपिक है, डिस्काउंट हमारा टॉपिक है, एसआई हमारा टॉपिक है और सीआई हमारा टॉपिक है। 5 टॉपिक हैं जो अर्थमेटिक के अंतर्गत आपके सिलेबस में है। अनुपात समानुपात भी है, लेकिन ये पांचों जो टॉपिक हैं ये डिपेंड है किस पर? परसेंटेज पर। यानी आप सोच लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये चीज आपकी एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाती है तो ये सारे के सारे टॉपिक हो जाते हैं। हालांकि मैं आपको इसको फ्रैक्शन मेथड से भी समझाऊंगा और जो नाम है इसका परसेंटेज, उससे भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। अब ये जितनी भी मैंने आपको परसेंटेज की वैल्यू लिखी है, अगर आपने गौर किया तो ये सारी जितनी भी मैं लिख रहा हूं, ये सारी मैं जितनी भी लिख रहा हूं, ये सारे क्या हैं? एक पूर्ण संख्या के रूप में आ रहे हैं। किसके रूप में आ रहे हैं? पूर्ण संख्या के रूप में। लेकिन मान के चलिए आपको परसेंटेज मिली इस प्रकार से 3 सही 1/3%। आपको परसेंटेज मिली 3 सही 1/3%। तो इसका मतलब क्या है? पहली शर्त तो ये कि ये जो मिल रहा है आपको, ये जो मान मिल रहा है, ये मिल रहा है क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। किसके रूप में? परसेंटेज की जो वैल्यू मिल रही है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड यानी मिश्रित भिन्न,
और मिश्रित भिन्न का मतलब होता है जी क्या? मिश्रित भिन्न का मतलब होता है क्या कि उसमें एक तो पूर्ण संख्या होगी और एक भिन्न होगी। एक तो पूर्ण संख्या होगी और एक क्या होगी, इसमें भिन्न होगी। तो अब आप समझिए, इसको अगर मैं हल करूंगा तो 3 3 9 और 1 10, यानी 10/3% है। 10/3% है तो प्रतिशत के कारण 100 तो आएगा ही, 1 0 से 1 कट गया तो यह आ गया 1/30। यह आ गया कितना? 1/30। इसी प्रकार मैंने लिया 6 सही 1/3%, 6 सही 1/3%, 6 सही 1/3 नहीं, 6 सही 2/3% लिया। थोड़ा सा अब ध्यान देना, 6 3 18, 18 में 2 जोड़े 20, 20/3%, 20/3% तो ये हो गया जी 100, 20 से कट गया जी 5 बार, तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास 1/15। मेरे पास आ गया 1/15। अब आप गौर करिए, मैंने जब 3 सही 1/3 लिया और दूसरा मान मैं 6 सही 2/3% ले रहा हूं, तो क्या आपको यह चीज दिखाई नहीं देती कि सर कहीं ना कहीं ये इसका 2 गुना है, कहीं ना कहीं ये इसका क्या है, 2 गुना है। क्योंकि ध्यान दीजिए, ये वाली जो परसेंटेज है, इनको फ्रैक्शन बनाने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपको जो समस्या आएगी वो आएगी इनमें, जहां आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में परसेंटेज मिल रही होगी, उसको जब आप एक फ्रैक्शन या भिन्न में बदलोगे तो वहां आपकी स्पीड, वहां आपकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी एग्जाम में। आप गौर करिए, 3 सही 1/3 है, अगर इसको मैं 2 से गुणा करता हूं तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 बनेगा और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो 6 सही 2/3 बना, 6 सही 2/3 बना। तो 3 सही 1/3% की वैल्यू 1/30 आ रही थी, 1/30 आ रही थी। उसका यदि मैं दोगुना करता हूं तो वो वैल्यू 1/15 आई कि नहीं आई? बोलो 1/15 आई या नहीं आई? तो यानी कि अगर मुझे यह पता है कि 3 सही 1/3% की वैल्यू 1/30 होती है, 3 सही 1/3 की वैल्यू 1/30 होती है, तो इसका जो दुगना हो रहा है 6 सही 2/3, उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू इसकी दुगनी हो जाएगी, यानी 1/30 का दुगना कितना हो गया? 1/15। आप चाहो तो एग्जाम में इनको सॉल्व करके निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। लेकिन वर्तमान जो समय है, वर्तमान में जो कंपटीशन है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें यह चीज बहुत इंपॉर्टेंस रोल अदा करेगी कि आप सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या वास्तविकता में परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए माइंड से हल कर रहे हो या फिर उसमें पेन यूज कर रहे हो। और अगर कहीं ना कहीं आप पेन यूज कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आप और विद्यार्थियों से बहुत पीछे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल नहीं होगा, सवाल तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्पीड रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार मान के चलिए, मैंने लिया 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% लिया, 14 7 98 और 200, तो 100/7%, के कारण बटे में 100 आ गया, तो 100 से 100 कट गया, तो ये बन गया जी 1/7। ये बन गया जी कितना? 1/7। अब आप गौर करिए, अगर 14 सही 2/7 ये है और मैं आपसे कह लूं कि 28 सही 4/7% का मान बताइए, 28 सही 4/7 का मान बताइए, तो ये क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल बबूत भी देंगे, लेकिन कंसेप्ट बहुत जरूरी है यहां पे। अब आप गौर करोगे 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, तो क्या इसका अर्थ 1/7 है? तो इसका अर्थ 2/7 तो नहीं हो जाएगा? गौर करिए, कहीं इसका अर्थ 2/7 तो नहीं हो जाएगा। अब आप गौर करो, आपको समस्या कहां आएगी? यहां आएगी। 28 को 7 से गुणा करोगे, और मैं बहुत अच्छे से ये बात जानता हूं कि आप में से कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 28 का पहाड़ा भी याद नहीं है, 28 की टेबल याद नहीं है। और 28 की टेबल याद नहीं है तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप गुणा में जितना टाइम लगाओगे, उतने टाइम में दूसरा व्यक्ति क्या कर देगा? रिजल्ट ला देगा। बादशाह जी उत्तर दे रहे हैं 2/14, 2/14 का मतलब तो बादशाह जी 1/7 ही हो गया। तो आप गौर करो, 14 से 2/7 का मतलब 1/7, और ये दुगुना हो रहा है, ये दुगुना हो रहा है, तो 1/7 का भी तो दुगुना हो जाएगा, यानी 2/7 हो जाएगा। 1/7 का दुगुना यानी 2/7 हो जाएगा। मैं कहूं कि 42 सही 6/7, 42 सही 6/7%, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा?
तो आप कहोगे सर अभी तो सिखाया आपने 14 का तिगुना, 14 का तिगुना 42 है, 2 तिया 6 है, तो ये इसका तिगुना हो रहा है, तो 1/7 का मैं तिगुना कर दूंगा तो ये 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कहने का मतलब अब हो सकता है आपको 28 का पहाड़ा आता हो, लेकिन अगर आप इसको हल कर रहे हो तो 42 गुणा 7, 42 की टेबल तो नहीं आती होगी, मुझे भी नहीं आती, टेंशन ना लो। पर 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 294 प्लस 6 300/700, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 3/7 बनेगी। यानी कुल मिलाकर अगर आप एक परसेंटेज की फ्रैक्शन जानते हो कि 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन जो बनेगी वो 1/7 बनेगी, तो उसका दुगुना तिगुना चौगुना 5 गुना अगर आपको एग्जाम में मिल रहा है तो मेरे अनुसार उसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके लिए बस ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 14 सही 2/7 था, उसका दुगुना 28 सही 4/7 हो रहा है, उसका तिगुना 42 सही 6/7 हो रहा है। तो अगर उसकी फर्स्ट वैल्यू 1/7 है तो सेकंड 2/7 होगी, थर्ड उसकी क्या हो जाएगी, 3/7 हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसी प्रकार कुछ फ्रैक्शन आपको याद रखनी है, ये मैंने जो बताई है ये तो याद होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और हैं जिनको आप अच्छे से याद रख लो, जैसे 13 से 1/3% है, 13 से 1/3% है, 13 तिया 39 और 1 40, 40/3%, और प्रतिशत की वजह से बटे में 100 आया, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, तो ये कितना आ गया जी, 2/15 आ गया जी। 13 से 1/2 का मतलब कितना हुआ, 2/15। दोबारा समझ लीजिए, 13 तिया 39 और 1 40, 40/3%, परसेंटेज की वजह से बटे में 100 आया, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 का 2, 5 तिया 15। अब आप गौर करो, इसको अगर गुणा 2 करते हो तो 13 दूनी 26, 1 दूनी 2, 26 सही 2/3% की। अगर मैं आपसे डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन पूछूं तो क्या आपको इसकी फ्रैक्शन ज्ञात करने में टाइम लगना चाहिए। उसका मान 2/15 हो रहा है तो इसका दुगुना करेंगे, इसका दुगुना, क्योंकि ये भी तो दुगुना ही है। अगर इस बटे में 100 आया जी, 20 चौक 80 हुआ और 20 पंजे 100 हुआ, तो 4/15, 4/15। और ये मत सोचना कि आज इतनी प्रैक्टिस हम केवल इन चीजों की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो आगे इन फ्यूचर में जो भी हम सवाल करने वाले हैं, चाहे वो परसेंटेज लो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस लो, SICI लो, वहां इस चीज का सर्वाधिक यूज होगा, वहां 33 से 1/3% आएगा, तो मैं डायरेक्ट 1/3 लिखूंगा और आप ये नहीं कहोगे सर ये 1/3 कहां से आया। ये चीजें दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। और 3 2/15, 26 सही 2/3, 4/15। इसी प्रकार मैंने करा 33 सही 1/3%, ध्यान देते जाओ, 33 सही 1/3, 33 थी 99 और 100, 100/3%। अभी जस्ट मैंने बताया परसेंटेज के कारण बटे में 100 आया, 100 से 100 कट गया जी, रिजल्ट आया 1/3। इसको अगर मैं गुणा 2 कर देता हूं तो 33 दूनी 66 हो गया, 1 दूनी 2 हो गया, 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% आया, तो डायरेक्ट क्या मैं 2/3 लिख दूं। बोलो क्या मैं डायरेक्ट 2/3 लिख दूं। कैसे लिखें, 66 गुणा 3 करेंगे 198, 198 2 200, 200/3% है, 200/3% है, तो गुणा 100, 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2/3 आ गया। कहने का मतलब कई आपको ऐसी फ्रैक्शन मिलेंगी जो इनडायरेक्ट वे में आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा काम में आनी है। पिछले में बता दिया है क्या, 16 सही 2/3 नहीं बताया। चलिए देखिए, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 16 3 48, 48 और 2 50, तो 50 बटे कितना हो गया जी, 3%। परसेंटेज के कारण बटे में 100 आ गया, 50 से कट गया 100 2 बार, तो ये बन गया जी 1/6। ये बन गया जी कितना, 1/6 बन गया। अब कंडीशन ये है कि ये 1/6 बना है, तो इस प्रकार से आप कोई भी परसेंटेज, यानी जो भी आपको मिल रहा है परसेंटेज, उसको भिन्न कैसे बनाया जाएगा वो चीज आपको समझनी है। मैंने दिया आपको 12.5%, अब गौर करो, मैंने दिया आपको 12.5%, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 बटे कितना 2%, 25 बटे कितना 2%, परसेंटेज है तो बटे में कौन आ गया जी, 100 आ गया। 25 से कट गया 4 बार, तो ये बन गया जी 1/8।
ये बन गया जी 1/8। अब गौर करो, 12.5% का अगर आप दुगना करते हो तो वो कितना होगा? 25% होगा। 12.5% का दुगना करते हो तो कितना होगा? 25% होगा। 1/8 का दुगना करोगे तो 1/4 होगा। क्या 25% की फ्रैक्शन 1/4 ही बनेगी? आप कहोगे बिल्कुल सर यही बनेगी। 25% का मतलब 25/100 है, काटने पर यही 1/4 हमें प्राप्त होगा। 25% का अगर मैं दुगना करता हूं तो 50% होता है। 1/4 वैल्यू आ रही है तो 1/4 का दुगना करूंगा तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा, यानी 50% है तो 50/100 है। तो 50 से जब मैं काटूंगा, ये एक बार कटा, ये दो बार कटा, 1/2 आया। 50% का दुगना कर दिया तो 100% आया, और 100% की वैल्यू आधे का आप दुगना करोगे, आधे का दुगना करोगे तो एक ही तो आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर परसेंटेज यदि हमें सीखना है तो सबसे पहली चीज है कि हमें उसे फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। एक बार सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, थम्स अप भेजेंगे, दिल भेजेंगे, जिससे पता चले कि यहां तक आपके चीजें क्लियर हुई हैं, चीजें आपके समझ में आई हैं। फटाफट से सभी विद्यार्थी कर दीजिए कमेंट। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बोलो बैसला बाबा की जय। हाँ बेटा, बैसला बाबा ही हम। बैसला बाबा सुबह सुबह 9 बजे RWA आश्रम में मिलते हैं और अपने शिष्यों पर उनका पूर्ण आशीर्वाद। ऑल ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने उत्तर दिया। तो अब आप गौर करिए, अब आप गौर करिए कि जब मैं परसेंटेज को बदल रहा हूं किस में? फ्रैक्शन में। परसेंटेज को मैं बदल रहा हूं किस में? फ्रैक्शन में। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं भाग दे रहा हूं 100 का। मैं भाग दे रहा हूं 100 का। बोलो दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? कोई भी परसेंटेज जब मुझे मिली और उसे मुझे भिन्न बनाना था तो मैं किसका भाग दे रहा था? 100 का भाग दे रहा था। अब इसका उल्टा मतलब रिवर्स। फ्रैक्शन को किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। फ्रैक्शन को किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। तो यहां होगा गुणा 100, यहां होगा गुणा 100। अब यहां आप एक चीज और समझ लेना कि नॉर्मली यही बताया जाता है, किसी भी फ्रैक्शन को यानी कि भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को आप बदल रहे हो किसमें? किसमें बदल रहे हो? परसेंटेज में बदल रहे हो, तो उसको गुणा किससे किया जाता है? 100 से। लेकिन अगर हम बात करें मैथ की या प्रॉपर डेप्थ की जाकर बात करें तो उससे हम 100 से गुणा नहीं करते, उससे हम 100 से गुणा भी करते हैं और 100 का भाग भी देते हैं। ध्यान दे लेना इस बात को, ये आपको बहुत कम किताबों में लिखी हुई मिलेगी या आपको इस बारे में जानकारी नहीं होगी। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मैंने कहा, ध्यान देना, मैंने कहा कि 2/5 है, इसको बदलना है किसमें? परसेंटेज में बदलना है। इसको बदलना है किसमें? परसेंटेज में बदलना है। तो आप कहोगे कि सर किसी भी फ्रैक्शन को यदि परसेंटेज में बदलना है तो गुणा 100 कर दीजिए। अब नॉर्मली आप बात समझिए, मेरी बिटिया है जो 5th क्लास में पढ़ती है। 5th क्लास की बच्ची को मैं ये सवाल दे दूं या किसी बच्चे को मैं ये सवाल दे दूं तो वो इसका आंसर क्या करेगा, ये आप सोचिए। 2/5 है, उसको 100 से गुणा करते हैं तो वो बच्चा उत्तर देगा कितना? 40। वो बच्चा उत्तर देगा कितना? 40। कोई नई चीज मैं आपको नहीं सिखा रहा, बस मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। धर्मी जी ने मुझे कमेंट किया है कि 40% है। भाई परसेंटेज कहां से आया? परसेंटेज कहां से आया? यह भी तो एक सोचने का विषय है। यह कहां से आ गया? अगर 2/5 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसका रिजल्ट 40% नहीं होता, उसका रिजल्ट केवल 40 होता है। अब बात यह कि आज तक तो हमने यही चीजें सीखी हैं
कि सर किसी भी फ्रैक्शन को यदि परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 करो। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मल्टीप्लाई 100 करते हो, लेकिन कुछ छिपी हुई चीजें होती है जिन पर आपने आज तक गौर ही नहीं किया। और वो छिपी हुई चीज क्या है कि जब आप उसे गुणा 100 कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उसमें 100 का भाग भी कर रहे हो, उसे 100 से डिवाइड भी आप कर रहे हो। अब वो मैं आपको समझाता हूं। इसका रिजल्ट तो 40 है, लेकिन 2/5 को अगर मैं 100 से गुणा करके रिजल्ट ला रहा हूं 40 क्या प्रतिशत, 40 क्या ला रहा हूं प्रतिशत, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि इसमें मैंने 100 का भाग भी दिया है, इसमें मैंने 100 का भाग भी दिया है। अब आप इसे हल करके देखिए, 5 से कटा ये कितनी बार, 20 बार। 20 दूनी कितने बने आपके 40, 20 दूनी आपके कितने बने 40 बने, और 40 जो बने हैं उसके बटे में क्या है 100 है। और अगर बटा में 100 है, अगर बटा में 100 है, तो मैंने क्या सिखाया, ये बटा 100 किसके कारण आता है, ये बटा 100 इसी प्रतिशत के कारण आता है। ये बटा 100 जो होता है वो प्रतिशत के चिन्ह के कारण ही तो आता है। तो जो हम ये मानते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, पर ये परसेंटेज का जो चिन्ह हम सिंबल जो ला रहे हैं, साइन जो ला रहे हैं, वो तब आता है जब हम उसे 100 से डिवाइड भी कर रहे होते हैं। लेकिन इस चीज पर हमने कभी भी गौर नहीं किया है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या आपको यह कंसेप्ट पता था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुणा नहीं, 100 से गुणा के साथ साथ 100 से डिवाइड भी किया जाता है, तभी जाकर वो सिंबल जो है परसेंटेज का आता है। एक बार मुझे बताइए कितने विद्यार्थियों को यह कंसेप्ट पता था? तो यही कारण है कि हम नॉर्मल भाषा में यह पढ़ते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। चूंकि इनडायरेक्ट वे में हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम ये बता देते हैं कि बेटा परसेंटेज का चिन्ह लगा देना। आप लोग करते हो ना, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा वो होगा। जब आप गहराई में चीजों को समझोगे, गहराई में आप इन चीजों को पढ़ोगे, तब जाकर ये कंसेप्ट आते हैं। अब आप देखिए ये चीज क्यों है, क्योंकि देखो आप नियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम वैसे ही नहीं चल रहे। मैथ में एक नियम होता है, जैसे मान के चलिए मैंने एक संख्या लिखी x + 2 = 5 है। अगर मान के चलिए इधर की तरफ मैं कोई परिवर्तन करता हूं, मान लो इधर मैं 3 जोड़ देता हूं, तो मुझे इधर भी क्या करने पड़ेंगे, 3 जोड़ने पड़ेंगे। यानी जो काम मैं एक पक्ष में कर रहा हूं वही काम मुझे दूसरे पक्ष में करना पड़ेगा। ये मैथ का नियम है, ये मैथ का नियम है कि कोई चीज हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कि ये नियम कौन सा बन गया कि साहब 2/5 को मुझे अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। ये तो मेरी घर की सरकार हो गई, मजा आया तो मैंने 100 से गुणा कर दिया, नहीं मजा आया तो मैंने 100 का भाग कर दिया। तो उसका रीजन है, और रीजन यही था जो मैंने आपको समझाया कि 2/5 जो मूल संख्या थी उसमें मैं एक परिवर्तन कर रहा हूं कि मैं 100 से गुणा कर रहा हूं, तो मैं 100 का भाग भी दे रहा हूं। तो 5 से मैं से 20 बार काटता हूं तो 40/100 आता है, और 40/100 को ही मैं क्या लिखता हूं, 40% लिखता हूं। और इसको प्रूफ हम ऐसे करेंगे कि जब हम 40% को यानी परसेंटेज को हम डायरेक्ट परसेंटेज को अगर हम डायरेक्ट फ्रैक्शन बना रहे हैं तो प्रतिशत हटाओ, बटे में 100 लगाओ, तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। देख लीजिए आपकी वही वैल्यू वापस प्राप्त हो गई आपको। 2/5 से मैंने शुरुआत करी और 2/5 ही मैं वापस लेकर आया हूं। वो तभी तो आया जब इसके बटे में 100 था, तो 40/100 यानी 40% आप रिजल्ट दे रहे थे 2/5 की फ्रैक्शन का, तो उस 40% से दोबारा 2/5 आया। 2 कंपटीशन दे दिए बट किसी ने भी नहीं बताया रॉकी भाई। तो ये होता है कंसेप्ट, और अगर कंसेप्ट आप क्लियर करके चल रहे हो ना, तो फिर ये मान के चलिए सवाल टिपिकल बन जाए, घूम जाए, टाइम ले सकता है सवाल, बट ये नहीं होगा कि ये सवाल हमसे होगा नहीं। और हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक में घुसे रहते हैं, हम चीजों का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमें समस्या आती है। 100 को 100 से काट दें तो 2/5 ही बचता है। फहीम दिलावर जी, बिल्कुल फहीम जी,
जब हम 100 से 100 को काटते हैं तो 2/5 ही बचेगा। तो यही काम तो करा है मैंने कि 2/5 को मैं 100/100 से डिवाइड कर रहा हूं तो 40/100 आ रहा है, और उसको मैं 40% लिख रहा हूं। अब उस 100 से 100 कट रहा है, तभी तो ये आपका 2/5 वापस आ गया। मूल जो संख्या होगी वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगी अगर उसमें आप कोई जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने की क्रिया कर रहे हो। अगर गुणा कर रहे हो तो भाग भी करना पड़ेगा, भाग कर रहे हो तो गुणा करना पड़ेगा, प्लस कर रहे हो तो माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस कर रहे हो तो प्लस भी करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? जैसे मैंने कहा कि कोई संख्या है एक्स स्क्वायर और पूर्ण वर्ग माइनस 8x प्लस 12, ये एक संख्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब बात ये कि इसको वर्ग बनाने के लिए मैं इसमें क्या जोड़ूं, इसको वर्ग बनाने के लिए मैं इसमें क्या जोड़ूं, तो 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 करेंगे। अगर मैं 4 इधर जोड़ रहा हूं तो 4 मुझे इधर भी जोड़ने पड़ेंगे, ये हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे, वहां आएंगे नियम। तो ये भी कंसेप्ट मेरे अकॉर्डिंग आपका क्लियर हो गया होगा। दो चीजें मैंने आपको यहां पर सिखाई हैं। पहली चीज तो मैंने आपको सिखाई थी कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो भाग कर दीजिए किससे, 100 से, और अगर फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में बदल रहे हो तो गुणा कर दीजिए किससे, 100 से। एक बार मुझे सभी विद्यार्थी थम्स अप करके बताएंगे कि यहां तक आपकी चीजें समझ में आई नहीं या नहीं आई है, क्योंकि फिर मैं इसी से आपको बताऊंगा कि ये मेरे सवालों में किस प्रकार से काम में आनी है और कैसे मैं इसका यूटिलाइजेशन करूंगा। फटाफट से मुझे कमेंट कर दीजिए। चलिए, जवाब आपके आ गए हैं। अब बात यह कि मैं इसको यूटिलाइज कैसे करूंगा या ये चीज मेरे किस प्रकार से काम में आएगी। बिल्कुल प्रदीप जी, मेन नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा। ध्यान दीजिए, परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं और परसेंटेज के अंतर्गत आपको कौन से सवाल आने चाहिए, परसेंटेज के अंतर्गत आपको कौन सा सवाल को इंपॉर्टेंस देनी है, कौन कौन सी चीजें आपके समझ में आनी चाहिए, किनको आप ज्यादा प्राथमिकता दोगे। तो पहली कंडीशन, एक प्रकार की वृद्धि अथवा कमी, एक प्रकार की वृद्धि अथवा कमी। नंबर 2 है दो प्रकार की वृद्धि अथवा कमी। नंबर 3 है पास फेल वाले प्रश्न। नंबर 4 है चुनाव संबंधी प्रश्न। और नंबर 5 है जी जनसंख्या या मशीन के प्रश्न, जनसंख्या या मशीन के प्रश्न। कहने का मतलब, ध्यान दीजिए, अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो ये 5 जो टाइप हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए एग्जामिनर अगर परसेंटेज का कोई सवाल देना चाहता है तो ये 5 उसके फेवरेट क्वेश्चन हैं। इनमें से नॉर्मली हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये 5 जो मैंने टाइप लिखे हैं ये तो आपको आने ही चाहिए। इनका प्रत्येक प्रकार का सवाल, जैसे जैसे इनमें सवाल बनते हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए और बाकायदा मैं ये चीजें आपको सिखाऊंगा भी। इनमें से अगर आप कोई सवाल गलत कर रहे हो तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलता है। कहने का मतलब है, अगर ये सवाल आपको मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मेरे गलत ही नहीं होने चाहिए, या मैं ये कहूं कि ये परीक्षा में आएंगे, पेपर आने से पहले हम आपको पेपर बता रहे हैं कि इनमें से चाहे एक ही क्वेश्चन मिले पर 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। और जिसका मुझे पहले से पता है कि ये मेरे पेपर में आना है और उसको भी अगर हम गलत करके आ रहे हैं तो फिर हमारी पढ़ाई का, हमारी स्टडी का क्या फायदा है? कोई फायदा?
कोई फायदा नहीं है। तो ये 5 आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए और बिल्कुल मैं आपको एक एक चीजें क्लियर करके बताऊंगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं और भी कई क्वेश्चन है इनमें, लेकिन ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तो 100% आने ही चाहिए। बात करें हम परसेंटेज की, तो किसी भी सवाल में अगर आपको परसेंटेज मिल रहा है, ध्यान दे लीजिए, किसी भी सवाल में आपको कोई वैल्यू परसेंटेज में मिल या फिर आपको उनके साथ शब्द मिलेगा अधिक। नंबर 2, अगर वृद्धि ना देकर वो आपको कमी दे दे या ह्रास दे दे, और नंबर 3 शब्द देगा हो जाती है, या दूसरे अर्थों में है। समझना, हमेशा सवाल में मिलेंगी, या तो उसके साथ वृद्धि या अधिक शब्द मिल रहा होगा, या फिर उसके साथ कमी या ह्रास। ह्रास शब्द कमी को बोलते हैं, डिक्रीज भी बोल सकते हैं, या फिर तीसरा शब्द हो जाती है या है। इस प्रकार से आपको शब्द मिलेंगे। अब इनका मतलब क्या है, एक एक का मैं उदाहरण दे रहा हूं। वृद्धि या अधिक का मैं शब्द बोलूं, मैंने कहा 25% वृद्धि, मैंने कहा 25% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 25% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो पहला काम 25% की फ्रैक्शन बनाई 25/100, और 25/100 की फ्रैक्शन बन गई 1/4। सवाल वृद्धि का दिया गया है तो चिन्ह आ जाएगा प्लस का, यानी 4 में 1 की क्या हो गई जी, वृद्धि हो गई। 4 में 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 4 में 1 की वृद्धि हो गई, यानी जो भी सवाल था वहां मूल मान जो था, मूल मान जो था वो कितना था, 4 था। 4 में मैंने 1 की वृद्धि कर दी, तो नया मान जो हो गया वो कितना हो गया, 5 हो गया। नया मान जो हुआ वो कितना हो गया, 5 हो गया। दोबारा से समझिए, एक शब्द मिला मुझे सवाल में 25% वृद्धि, 25% वृद्धि मिला, तो 25% की फ्रैक्शन बनाई 25/100 यानी 1/4। अभी मैं इसको पूरा 25/100 लिखकर आपको बता रहा हूं, इन फ्यूचर में ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 4 में 1 की वृद्धि, वृद्धि शब्द आ रहा है इसलिए मैंने चिन्ह कौन सा, प्लस का लगा दिया। तो 4 में 1 की वृद्धि हो गई, तो मूल मान 4 था, 1 की वृद्धि कर दी, तो नया मान कितना हो गया, 5 हो गया। नया मान कितना हो गया, 5 हो गया। कमी की अगर मैं बात करूं, वृद्धि या कमी, और कमी या ह्रास, मैंने कहा 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। 20% की कमी यानी 20/100, 20/100, 20/100 का मतलब 1/5। अब यहां पर चूंकि कमी शब्द आ रहा है, कमी आ रहा है, तो यहां क्या लगेगा, माइनस। 5 में 1 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 5 में 1 की क्या हो जाएगी, कमी, यानी मूल मान जो था, मूल मान जो था, मूल मान जो था वो था जी कितना, 5। कोई भी जो सवाल था उसमें मूल मान 5 था, 5 में 1 की हमने कमी कर दी, तो नया मान जो हो गया वो कितना हो गया, 4 हो गया। नया मान जो हुआ वो कितना हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार तीसरी कंडीशन है, हो जाती है। अब यहां मैं सीधा सा कहूं, इसका मैं उदाहरण कहूं कि 40% हो जाती है, 40% हो जाती है, ये मैंने बोला। तो 40% जो है उसकी भिन्न बनी 40/100 यानी 2/5। अब आप गौर करिए, हो जाती है, हो जाती है यानी ना तो वो वृद्धि दे रहा है ना वो कमी दे रहा है, तो 5 से वो संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। यानी मूल जो संख्या थी वो 5 थी, और अब नया मान, नए मान की अगर हम बात करें तो नया मान जो हुआ वो हो गया आपका 2। नया मान जो हुआ वो हो गया आपका 2। एक बार फिर से मुझे सभी आप क्या करोगे, थम्स अप करोगे, बताओगे ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। 3 चीजें मैंने आपको समझाई है। परसेंटेज के साथ या तो वृद्धि अथवा अधिक शब्द मिलेगा, वृद्धि या अधिक शब्द मिलेगा तो इसका मतलब वृद्धि यानी प्लस करना है। कमी या ह्रास या अवमूल्यन शब्द मिल रहा है तो हमें कम करना है, माइनस करना है। हो जाती है, हो जाता है
या किसी संख्या का 20% इतना है, इस प्रकार से अगर शब्द मिल रहे हैं तो इसका मतलब ना प्लस करना है ना माइनस करना है। ये तीन चीजें अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप ये मान के चलिए आप परसेंटेज नहीं, आप परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई सारी चीजें समझ गए। आपको कोई भी नहीं आए, कोई भी इन टॉपिकों में समस्या नहीं आने वाली। और मेरे पास बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी के जवाब भी आए हैं, और जवाब आए हैं तो जैसे अब देखिए एक सवाल आपके सामने में ले आया। इसके लिए अभी मैं कोई आपको कह सकते हैं ना कि क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको केवल तरीका सिखाऊंगा कि आपको एग्जाम में जो सवाल मिल रहा है ना वो किस प्रकार से मिल रहा है, वो किस प्रकार से मिल रहा है, तो उसकी हम बात करेंगे। अब देखो, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को क्या कह रहा है वो खुद देखो आप, 20% बढ़ाया जाए। क्या कह रहा है वो? 20% बढ़ाया जाए तो 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/5 बनेगी सर। और बढ़ाया जा रहा है तो यहां प्लस का चिन्ह है। तो मूल जो भुजा थी मेरी, मूल भुजा जो थी मेरी वो कितनी थी? 5 थी। 5 में 1 की मैं क्या कर दूं? वृद्धि कर दूं। तो नई भुजा जो होगी मेरी वो कितनी होगी? 6 होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? नई भुजा जो होगी मेरी वो कितनी होगी? 6 होगी। अब यहां सवाल कह रहा है वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत है। मैं कोई कंसेप्ट आपको नहीं बता रहा, केवल आपका परिचय करवा रहा हूं कि सवाल किस प्रकार से आना है, उसको हमें कैसे हल करना है। तो देखिए मूल भुजा 5 थी जो बढ़ करके कितनी हो गई है? 6 हो गई है। अब वो कह रहा है वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत है। वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? अब आपको मैंने मेंसुरेशन के अंतर्गत एरिया पढ़ाया है। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर यानी मैं इनका स्क्वायर करता हूं तो 5 का वर्ग किया 25 आ गया जी, और 6 का वर्ग किया 36 आ गया जी। 25 से 36 बढ़ गया। 25 से 36 तो आपने कहा सर 11 की वृद्धि हो गई। आपने कहा 11 की वृद्धि हो गई, पर ये 11 की वृद्धि हुई किस पे? 25 से 36 पर गए हैं तो वृद्धि हुई है 25 पर, गुणा किया किससे? 100 से। 25 से कट गया 4 बार, 11 चौक 44%। 11 चौक 44% मेरे प्रश्न का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। बाकायदा इसकी एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक जो होती है वो ये होती है, ट्रिक होती है x गुणा 100/100 प्लस माइनस एक्स। x गुणा 100/100 प्लस माइनस एक्स। अब आप देखिए 20% वृद्धि तो x का मान 20 हो गया जी। 20 गुणा 100, 20 गुणा 100। अब सॉरी इसमें नहीं आएगी, इसमें तो डबल वाली आएगी। यह सूत्र लगेगा यहां पर, यह तो डबल वृद्धि का सवाल है, यह सूत्र लगेगा। इस सूत्र से हम इस सवाल को करेंगे। तो x का मान 20 है, y का मान भी हम 20 मानेंगे, प्लस 20 गुणा 20 करेंगे, बटा कितना करेंगे? 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और सबका टोटल करोगे तो आपका रिजल्ट 44% आ जाएगा। लेकिन मैं उस चीज को नहीं बता रहा, जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीख जाइए। अगर आप उसे फ्रैक्शन में बदलना सीख गए तो सवालों को सेकंड में उड़ा दोगे। सवालों को किस में उड़ा दोगे? सेकंडों में उड़ा दोगे। अब देखो, जब कोई संख्या स्वयं से 47.5% बढ़ाई जाए तो वह 590 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? तो आप देखिए वो मुझे दे रहा 47.5%। 47.5%, 47 दूनी 94 और 1 95, तो 95/2% यानी गुणा 100। 5 से काटा 19 बार और 5 से काटा 20 बार, तो मेरे पास 19/40 फ्रैक्शन बनी। 19/40 बनी तो मैं क्या कहूंगा? 40 में 19 की क्या हो गई जी? वृद्धि। कैसे हो गई वृद्धि? शब्द पढ़ लो आप, शब्द पढ़ लो आप। क्या बोला? बढ़ाई जाए तो 40 में 19 की वृद्धि, यानी मूल संख्या जो थी वो क्या थी? 40 थी। मूल संख्या 40 थी, 40 में आपने 19 की वृद्धि कर दी तो नई जो संख्या बनेगी वो 59 बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो, वो 59 बनेगी या नहीं बनेगी? आप कहोगे बनेगी। अब आप देखिए, जब मैं उसे 47.5% बढ़ा रहा हूं तो वह कितनी बनती है? तो वो बनती है 590।
वो कितनी बनती है? 590 बनती है। लेकिन जब मैं वृद्धि कर रहा हूं तो 59 बन रही है। तो 59 की तुलना अगर 590 से करें तो 59 का 10 बार ये मल्टीपल है। तो आप 40 को भी क्या करिए, 10 के मल्टीपल पे लेके जाइए, और 10 के मल्टीपल पर लेके जाओगे तो मेरा आंसर होगा 400, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ये वो सवाल था जहां कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जहां कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। पिछले वर्ग वाले सवाल में तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, लेकिन यहां पर ट्रिक नहीं है। यहां आपको सवाल इसी प्रकार से हल करना पड़ेगा। कहने का मतलब सवाल को हल करने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है बेसिक, जिसे हम मेथड भी कहते हैं, यानी जो सवाल का परंपरागत तरीका है। नंबर 2 तरीका होता है सवाल को हल करने का शॉर्ट ट्रिक। हर सवाल में नहीं, पर मोस्टली जो सवालों में अप्लाई होती हैं। या तो बच्चा बेसिक या मेथड से करेगा, लेकिन कंपटीशन लाइन में अगर हम हर सवाल को बेसिक या मेथड से करेंगे तो सवाल बहुत बड़े हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, और हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसी कारण से बच्चे किस पर डिपेंड रहते हैं? शॉर्ट ट्रिक पे। लेकिन शॉर्ट ट्रिक कितनी याद करेंगे? शॉर्ट ट्रिकों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि कहीं ना कहीं वो मिक्सअप हो जाती हैं। तो हमारा काम क्या है भाई? मैथ्स के साथ हमारी सब्जेक्ट रीजनिंग भी है, मैथ के साथ साथ हमारी रीजनिंग भी सब्जेक्ट है। तो रीजनिंग हमें क्या सिखाती है? लॉजिक लगाना। तो रीजनिंग हमें यह सिखाती है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे ये चीज भी ना पढ़नी पड़े और इसका काम भी बन जाए। तो हमने क्या किया? यहां से तो शब्द ले लिया शॉर्ट, यहां से तो ले लिया हमने शब्द क्या? शॉर्ट, और यहां से शब्द क्या ले लिया? मेथड। यह होता है तीसरा प्रकार सवाल को सॉल्व करने का, और यही तरीका सबसे कारगर होता है। यानी आप ऐसा मेथड या ऐसा कंसेप्ट सीखिए जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा सवाल हो सके। आज कोई ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं लेके आया था, आज केवल आपका परसेंटेज से परिचय, क्या कंसेप्ट होता है, किस प्रकार से सवाल हमें सॉल्व करने, इनके बारे में मैंने चर्चा करी। अब मुझे एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए कैसी रही आज की क्लास। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? बोलो बोलो भाई फटाफट। चलिए, बहुत बढ़िया, जवाब आपके आ चुके हैं मेरे पास। तो आज आपका होमवर्क यही है कि आप अलग अलग परसेंटेज लेकर उनकी क्या बनाने की कोशिश करोगे? फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न बनाने की कोशिश करोगे, जिससे आपको ये चीजें आगे चलकर परेशान नहीं करें। और क्लास खत्म होने के बाद जब वीडियो अपलोड हो जाएगी ऐप पर, वहां आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे कैसा रहा आज का सेशन, चीजें समझ में आई है नहीं, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और पहली क्लास थी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे मैसेज में बताना। बाकी मिलते हैं कल कुछ नए बेहतरीन सवाल और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।